नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है या फिर फिलहाल में सीएससी सेंटर लेने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीएससी सेंटर के जरिए आप कैसे कमाई कर सकते हैं, कौन कौन सी सेवाओं से सबसे ज्यादा कमाई होती है और किन तरीकों को अपना करके आप अपने महीने की इनकम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कमाई 30 से 50 हजार रुपया महीना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीएससी क्या है। दोस्तों सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। सीएससी सेंटर के जरिए नागरिकों को सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और प्रत्येक सेवा पर बीएलई यानी संचालक को कमीशन या सर्विस चार्ज मिलता है। जी हां दोस्तों, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि भारत सरकार की एक पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं सीएससी सेवा के माध्यम से। अब हम बात करते हैं सबसे पहला तरीका। तो सबसे पहले तरीके में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों सीएससी सेंटर पर सबसे ज्यादा आने वाले कार्यों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन आवेदन करना नहीं जानते, इसलिए वे सीएससी सेंटर पर आते हैं। यदि आपके क्षेत्र में रोजाना 10 से 20 आवेदन भी हो जाते हैं तो इससे अच्छी कमाई हो जाती है। तो सबसे पहले तरीके में आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बना करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके में मैंने लिखा हुआ है पैन कार्ड सेवा। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड की मांग हमेशा बनी रहती है। साल के 12 मास चलने वाली यह सेवा है, तो पैन कार्ड की मांग हमेशा बनी रहती है। नया पैन कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड में सुधार कराना हो या डुप्लीकेट पैन कार्ड निकलवाना हो, लोग सीएससी सेंटर का ही सहारा लेते हैं। इस सेवा पर भी आपको कमीशन प्राप्त होता है और ग्राहक भी लगातार मिलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सीएससी सेंटर से पैन कार्ड की सेवा साल के 12 मास दे सकते हैं। पैन कार्ड अपने ग्राहकों को पैन कार्ड की सेवा देते रहें, इससे भी आपकी कमाई बढ़ सकती है। अब तीसरा जो तरीका है वो है आधार से जुड़ी सेवाएं। जहां आधार अपडेट या अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं, वहां लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। नाम सुधार करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, पता अपडेट करना हो, ऐसी सेवाओं की मांग हमेशा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की सेवा आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। अब चौथा तरीका निकल करके आया हुआ है बिजली बिल और अन्य बिल भुगतान। जी हाँ दोस्तों, बिजली बिल जमा करना, मोबाइल रिचार्ज करना, डीडीएच रिचार्ज करना और अन्य बिल भुगतान सेवाएं भी नियमित कमाई का स्रोत बन सकती हैं। कई ग्राहक हर महीने आते हैं जिससे आपकी अस्थायी आय बनती है। तो ये सेवा भी आप अपने सीएससी सेंटर से आसानी के साथ दे सकते हैं और इस सेवा को देकर भी आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अब मैं पांचवें तरीके की बात करूंगा। पांचवें तरीका में बैंकिंग सेवाएं और एईपीएस जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। एईपीएस सेवा सीएससी की सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से ग्राहक आधार और फिंगरप्रिंट की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा काफी लोकप्रिय है और लेन देन के आधार पर कमीशन भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सीएससी सेंटर से एईपीएस की सुविधा भी दे सकते हैं। ग्राहकों का पैसा निकालिए, पैसा जमा करिए, इससे भी आपकी कमाई बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं छठवें तरीके की। तो जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान और सरकारी योजनाएं। जब भी किसी सरकारी योजना का आवेदन शुरू होता है, लोगों की भीड़ सीएससी सेंटर पर पहुंचती है। जैसे पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति आवेदन या फिर अन्य सरकारी योजनाएं। इन सेवाओं से भी अच्छी कमाई की जा सकती है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीएससी सेंटर खोले हुए हैं या खोलना चाहते हैं तो आप अपने सेंटर से सभी फॉर्म को जरूर अप्लाई किया करें अपने सीएससी सेंटर से। इससे आपके ग्राहक भी बने रहेंगे और आपकी कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं 7वें तरीके की। तो सीएससी सेंटर में 7वां तरीका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना। दोस्तों, रेलवे भर्ती, एसएससी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने का कार्य भी कमाई का अच्छा साधन है। भर्ती सीजन में सीएससी संचालक अच्छी आय अर्जित करते हैं। जब भी कोई फॉर्म निकले सरकारी नौकरी की तो वो भी आप भरते रहें, इससे भी आपकी कमाई बढ़ती रहेगी। अब जो 8वां तरीका निकल करके आया हुआ है वो है बीमा और वित्तीय सेवाएं। सीएससी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमा सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। यदि आप ग्राहकों को सही जानकारी देकर बीमा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीमा यदि आप करते हैं, स्वास्थ्य बीमा या गाड़ियों का बीमा, तो उसमें भी अच्छा कमीशन मिलता है और आप ग्राहक से भी थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। तो 8वें तरीके से भी आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो है वो जान लीजिए। तो दोस्तों, केवल सीएससी खोल लेने से कमाई नहीं होती। कमाई बढ़ाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के लोगों को सेवाओं की जानकारी देनी होगी। दुकान के बाहर बोर्ड लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर जानकारी शेयर कीजिए और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। एक संतुष्ट ग्राहक 10 नए ग्राहक लेकर आता है। तो आपके पास जो भी ग्राहक आए उनको एकदम संतुष्ट करके भेजिए, तो वही ग्राहक आपके दुकान पर 10 नए ग्राहक को भी लेकर आएगा। यदि आप उससे सही व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो ग्राहक तो टूटेगा ही टूटेगा और साथ में किसी को आपके दुकान पर भेजेगा भी नहीं। इसलिए ग्राहक जो भी आपकी दुकान पर आए उनसे अच्छा व्यवहार रखिए। अब दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष जो निकल करके सामने आया है वो आप जान लीजिए, पूरी वीडियो का निष्कर्ष। तो दोस्तों, सीएससी से कमाई करने के कई तरीके हैं। अगर आप नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं और ग्राहकों को अच्छी सुविधा देते हैं तो सीएससी सेंटर आपके लिए एक अच्छा रोजगार का माध्यम बन सकता है। आपकी राय में सीएससी की कौन सी सेवा सबसे ज्यादा कमाई देती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।